प्रणाम आदरणीय मित्रों। ऐसा कोई शौक या दुर्व्यसन नहीं जो हमारे इन भाई साहब में ना हो। फिर एक घटना घटित होता है जिससे यह दुर्व्यसन तो चले जाते हैं और वह महाकाल के युग निर्माण के क्रांति में शामिल हो जाते हैं। एक बार राजस्थान में यात्रा के दौरान बीहड़ जंगल में फंस जाते हैं। रात हो जाती है और यह परिस्थिति उस समय और विकराल हो जाता है जब उनके पास ना तो पानी होता है और ना ही भोजन। और परिस्थिति उस समय और भी भयंकर हो जाती है जब इनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। उस जंगल में दूर दूर तक टायर का पंचर बनाने वाले का कोई नामो निशान नहीं रहता। 3 लोग थे, 2 लोग पंचर सुधारने जाते हैं और उस घनी बीहड़ और भयंकर जंगल में रह जाते हैं हमारे यह भाई साहब। आइए जानते हैं मित्रों इस वीडियो के माध्यम से क्या काल उन्हें निगल जाएंगी या वो बचेंगे या महाकाल कुछ करेंगे। शेयर कर रहे हैं आदरणीय सुरेंद्र भाई साहब जो राजस्थान से है और वह शेयर करते हुए बताते हैं कि मैं राजस्थान के एक क्षत्रिय परिवार से बिलोंग करता हूँ और मैं जिस क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ वहाँ आज भी अंधविश्वास और कुरीति इस कदर है कि वो समाज को अनेकों हानियां पहुंचा रही है। और दुर्भाग्य कि मैं भी ऐसे ही परिवार में पला बढ़ा। सन 1994 की बात है। माधोपुर जो राजस्थान में है 108 कुंडे गायत्री महायज्ञ संपन्न हो रहा था। उसी दौरान मुझे मिशन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस कार्यक्रम में जो जिम्मेदारी मुझे दिया गया था मैंने पूरी ईमानदारी और समर्पण से निभाया। इस क्रम में मुझे पूज्य गुरुदेव ने इतनी संकल्प शक्ति पैदा कर दी कि मेरे एक ही झटके में सारे दुर्व्यसन छूट गए। फिर कभी कोई बुरी लत मुझे नहीं जकड़ सकी। साहब आगे बताते हुए कहते हैं कि इस तरह से मेरा दिव्य जीवन धीरे धीरे बीतता गया। वर्ष है सन 2000 का। गर्मी का मौसम था। वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट में ड्राइवर के पद पर जयपुर में नियुक्त था। मुझे डिपार्टमेंट से आदेश मिला कि मैं ट्रैक्टर से बोरिंग मशीन लाद कर जयपुर से लालसोट दौसा लेकर जाऊं। उन दिनों राजस्थान में पानी की बड़ी दिक्कतें थी। सो हम 3 भाई सुबह 9 बजे पानी लेकर दौसा के लिए रवाना हो गए। चिलचिलाती धूप और तन को झुलसा देने वाली गर्मी में एक बोतल पानी आखिर कब तक चलता, आधे रास्ते में ही खत्म हो गया। आगे रास्ते में न तो कोई दुकान थी, न कोई गांव थी और न ही चाय पानी का इंतजाम। प्यास से हम तीनों का बुरा हाल था। पानी न मिलने के कारण हमारा गला पूरी तरह से सूख गया था। आगे जंगली रास्ता था। हम जंगल में प्रवेश किए तब तक शाम हो चुकी थी और इसी बीहड़ जंगल में यात्रा के दौरान हमारे ट्रैक्टर का एक टायर पंचर हो गया। अब क्या किया जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि हम लोग घने जंगल में फंसे थे। वहाँ आसपास कोई गांव भी नहीं था। मैंने पत्थर में देखा कि नज़दीक का गांव भी यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। हम वैसे ही भूख प्यास से परेशान थे। सो अलग मैंने अपने साथियों से कहा कि यहाँ से 5 किलोमीटर दूर जो गांव है वहाँ आप जाइए और वहाँ से टायर का पंचर बना लाइए। तब तक मैं आपका यहीं पे प्रतीक्षा करता हूँ। और वह टायर का पंचर बनाने के लिए चले गए। रात्रि के 9 बज चुके थे। घनी अंधेरी रात थी। भूख और प्यास से प्राण निकले जा रहे थे। उस निर्जन में अब एकमात्र सहारा था पूज्य गुरुदेव। सो उन्हीं को मैं पुकारना शुरू किया। आज तो आप ही जीवन बचा सकते हैं। यदि भोजन पानी न मिला तो कदाचित बचूंगा भी नहीं। कुछ कीजिए। इधर मैंने प्रार्थना शुरू की, उधर उसका तत्काल प्रतिफल दिखाई पड़ा। मैंने देखा कि एक बुढ़ा व्यक्ति लाठी के सहारे मेरी ओर आ रहा है। पास आया तो मैंने कहा, बाबा राम राम। मैंने सोचा कि आसपास के गांव से कोई व्यक्ति होगा। मैंने पूछा, बाबा यहाँ पानी मिल जाएगा? मेरे इतना कहने पर बाबा जी बोले, मैं जाता हूँ और अभी लेके आता हूँ। और वह 1 बकेट पानी लेकर आए। साथ में 3 रोटी कुछ मिर्च भी लेके आए और वह हमें देते हुए कहा, बेटा तू बहुत भूखा है, तेरे साथी भी भूखे होंगे, सो यह भोजन कर लो और उन्हें भी खिला देना। मैंने कहा ठीक है बाबा। इसके बाद मैंने 1 रोटी खाई, पानी पिया और बहुत ही तृप्ति का अनुभव किया। मैंने पूछा कि बाबा आप पास में ही रहते हो क्या? वे बोले, हाँ यहाँ नज़दीक में ही हमारा घर है। मैंने अगला प्रश्न पूछा, बाबा आपका नाम क्या है? तो उन्होंने अपना नाम रामधन बताया। मैंने कहा, बाबा मैं आपका क्या काम आ सकता हूँ?
तो उन्होंने कहा, बेटा तुम मेरा बहुत काम करोगे। इसके बाद बाबा चले गए। मैं उसके उपरांत अपने साथियों का इंतजार करता रहा। रात को 11 बजे टायर का पंचर सुधार कर वह वापस आए। मैंने उन्हें बाबा की बातें बताई और वह रोटियां दे दिया। उन्होंने भोजन किए और भोजन के पश्चात टायर फिट करके हम वहां से चल पड़े। करीब 5 दिन बाद बोरिंग का काम पूरा करके उसी रास्ते से हम वापस लौट रहे थे। दिन का समय था, तभी हमें बाबा की याद आई। सोचा उन्होंने हमारी जान बचाई, उनसे मिलता चलो। नज़दीक में वहाँ चरवाहा थे। हमने रामधन बाबा के बारे में पूछे, तब उन्होंने बताया कि यहाँ पर दूर दूर तक ना तो कोई गांव है, ना तो कोई घर है और ना ही कोई कुआं। तब अचानक मेरा ध्यान आया कि मैंने उनसे पानी मंगा था, तो उन्होंने कुछ ही पलों में 1 बकेट पानी कहाँ से लाया, भोजन कहाँ से लाया, और लाए तो लाए, इतने कम समय में कैसे कैसे ला लिए। क्योंकि जब पहली बार मैंने उन्हें मिला था तब उनके पास ना तो पानी था और ना ही भोजन। साथ ही चरवाहों ने यह भी बताया कि रामधन नाम का कोई व्यक्ति यहाँ नहीं है। और आदरणीय मित्रों, अब तक आपको समझ में आ ही गया होगा कि रामधन कौन थे। हालांकि अब तक हमारे आदरणीय भाई साहब को इस बात की अनुभूति नहीं हुई। उस समय उनको होश आया कि रामधन और कोई नहीं, स्वयं पूज्य गुरुदेव होंगे। तब से मैं गुरु कार्य में अहरनिश लगा हूँ, यह सोच कर कि जाने किस मार्ग पे पूज्य गुरुदेव वापस मिल जाए। आपको यह बीती घटना कैसे लगा, कमेंट करके अवश्य बताएं। लाइक करें, शेयर करें। सभी को प्रणाम। जय गुरु।